हाय दोस्तों। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम लोगों ने 1 से 50 तक एक वीडियो में देख चुके हैं, जिसका नेक्स्ट पार्ट ये है। फर्स्ट जो वीडियो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उससे जाके आप वहां से देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं 51 से। क्वेश्चन नंबर 51, जो कि अभी हम बहुत थोड़ा इसमें और भी जल्द करेंगे, क्योंकि उससे आप लोगों का अभ्यास अच्छा खासा हो गया होगा, आपने ध्यान भी लगाया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, पपाती कितने साल की थी? तो दोस्तों, पपाती कितने साल की, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, यहाँ थोड़ा आपको ध्यान देना है कि यहाँ जो पपाती है वहाँ पपा संयुक्त होता है थोड़ा सा। तो टाइपिंग मिस्टेक को थोड़ा सा आप समझ लेंगे। पपाती कितने साल की थी दोस्तों? तो पपाती 12 साल की थी। कितने दोस्तों? 12 साल की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, मदुरै को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसमें भी थोड़ा सा टाइपिंग मिस प्रिंट है, मदुरा कहा जाता था। इसको हम ऐसे द बना देंगे और इसमें आकार लगा देंगे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों नहीं कहते थे, तो इंग्लिश में उसे मदुरा कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मदुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, पपाती को शहर क्यों लाया गया था? घूमने के लिए, इलाज के लिए, पढ़ाई के लिए, शादी के लिए? तो दोस्तों, इलाज के लिए लेके गया गया था, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत खराब थी, इस कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 के बाद 54, बड़े डॉक्टर ने पपाती को अस्पताल में भर्ती करने का आदेश क्यों दिया? तो दोस्तों, क्योंकि वो बीमारी बीमारी जो थी मेनिंजाइटिस की थी, और वो बहुत गंभीर बीमारी थी। अगर उसको भर्ती ना किया जाता तो सुबह तक वो मर जाती। यही कारण है कि बड़े डॉक्टर ने अस्पताल में उसे भर्ती करने का आदेश दिया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, क्योंकि उसकी बीमारी गंभीर थी दोस्तों। राइट आंसर यही है, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि वह गरीब थी, गरीब तो थी दोस्तों, लेकिन इसके वजह से वो अस्पताल नहीं लाई गई थी, क्योंकि वह उनके रिश्तेदार थे। रिश्तेदार तो थी नहीं, इनमें से कोई होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, बल्ली अमाल को किस कमरे में जाने के लिए कहा गया था? देखो क्वेश्चन दोस्तों, मैंने कहा था ना पार्ट के भीतर से पूछा जाता है, समझ पे आधारित। आपने याद रखा होगा, आपको याद है ना? 48 कमरा कितना था? 48। वो भी वो भूल गई थी। क्यों भूल गई थी? वो पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, वो ये बात भूल गई थी। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा कमरा नंबर 48। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो दोस्तों, नगर कहानी जो है वो, सबसे पहले तो आप इसे जान लें, नगर कहानी के लेखक को आपको जानती ही होगी। नगर कहानी के लेखक कौन है दोस्तों? सुजाता। कौन है दोस्तों? सुजाता। और इनका शॉर्ट नाम, सॉरी फुल नाम, एस रंगराजन। रंगराजन। अब हमें बताइए दोस्तों कि ये किस भाषा से अनुदित कहानी है दोस्तों? तो ये हमारा तमिल भाषा से। किस भाषा से है दोस्तों? तमिल भाषा से। नेक्स्ट 57, पपाती कहाँ लेटी हुई थी? पलंग पर, स्ट्रेचर पर, जमीन पर? तो दोस्तों, यहाँ देखो, आप इस क्वेश्चन को कमेंट में दो, क्योंकि पिछले में मैंने कमेंट में जो पूछा था, आप लोगों ने सही सही जवाब दिया था। मैं चाहता हूं कि आप सब, पपाती कहाँ लेटी हुई थी, इसका जवाब आप कमेंट में दो। पलंग पे, या स्ट्रेचर पे, या जमीन पे, या कुर्सी पे? कमेंट में आप जवाब दो, क्वेश्चन नंबर 57 लिख करके, स्लैश, और उसके बाद बी ए, जो आपको ऑप्शन लगता है, ए बी सी, इसमें से कोई भी आपको लगता है, आप ऑप्शन बढ़े, हमें बहुत खुशी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, नगर कहानी के अनुवादक कौन है? नगर कहानी को हिंदी में अनुवाद किसने किया? क्योंकि ये तो तमिल में था। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा, इसका सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, के ए जमुना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? के ए जमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, बल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी? तो दोस्तों, वो पढ़ना नहीं जानती थी, इसीलिए तो कमरा पहचान नहीं पाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार कौन है? तो दोस्तों, धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार हैं हमारे सामरदैया। कौन है दोस्तों? सामरदैया। ये बात आपको याद रखना है, धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार कौन है दोस्तों? सामरदैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 61, धरती कब तक घूमेगी कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो दोस्तों, ये सीता के ही बारे में कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, सीता के कितने बेटे थे? तो सीता के 3 बेटे थे दोस्तों। सीता के कितने बेटे थे? 3। आप इसको याद रखिएगा, सीता के कितने बेटे थे? 3।
पहले जो सबसे बड़ा था उसका नाम था कैलाश। क्या नाम था? कैलाश। और जो उससे छोटा था उसका नाम था नारायण। क्या नाम था? नारायण। और एक सबसे छोटा था बिज्जू। ये बहुत चुप रहता था। इसका नाम क्या था दोस्तों? बिज्जू। ये तीनों का नाम याद रखिए। इस साथ में एक और चीज, ये भी पूछ सकता है ना कि कैलाश की पत्नी का नाम, तो ये दोस्तों राधा। क्या? राधा। नारायण की तो भंवरी। क्या था? भंवरी, याद रखिएगा। और बिज्जू की जो थी वो थी पुष्पा। कौन थी? पुष्पा। आप याद रखिएगा। तो सीता के कितने बेटे थे? तीन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। सीता के बेटों के नाम क्या थे? तो दोस्तों मैंने अभी बताया कैलाश, नारायण और बिज्जू, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस हो रहा था? तो सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस हो रहा था। उनके बेटे का जो रवैया था, तीनों बेटों का, उसके वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन। साथ में बहुओं का भी बड़ा योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की कहानी है? तो दोस्तों, धरती कब तक घूमेगी, इसको सांवर दैया ने लिखा है। किसने लिखा है? सांवर दैया। और ये राजस्थानी राजस्थानी भाषा में लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। बेटों ने सीता को कितने रुपए प्रतिमाह देने का निर्णय लिया? तो ये आप याद रखेंगे, 50-50 रुपए देने के लिए कहा गया था। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। सीता किस दिन सीता को लगा कि लपसी बिल्कुल फीकी है? तो ये नाहर सिंह जी वाले दिन लगा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68। कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था, आप बता सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा राधा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नारायण की पत्नी का नाम, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भावड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70। बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था? तो बिज्जू, अभी मैंने बताया था आपको, पुष्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीता के पास 71 है। सीता के पास सबसे छोटा बेटा कौन था? थोड़ा यहाँ ऐसे लिखा जा सकता था, सीता का सबसे छोटा बेटा कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बिज्जू, जो कि सबसे छोटा था। सबसे बड़ा था, है ना, तो ये मझला था। और ये वाला सबसे छोटा। तो आपको याद रखना है, बिज्जू सबसे छोटा, नारायण मझला, मौजला उसको बोल सकते हैं, और इसको बोल सकते, कैलाश जो था वो बड़ा, सबसे बड़ा बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंत में सीता ने क्या किया? घर छोड़ दिया, जहर खा लिया, बेटों को मारा, तीर्थ यात्रा पर चली गई। तो दोस्तों अंत में वो घुटन भरी घर से बाहर निकली, और उसका आकाश पूरा साफ दिख रहा था, उसे घुटन भी नहीं हो रहा था, वो घर छोड़ के निकल चुकी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 73। धरती कब तक घूमेगी कहानी के अनुवादक कौन है? तो धरती कब तक घूमेगी कहानी के अनुवादक स्वयं स्वयं सांवर दैया ही है। कौन है दोस्तों? सांवर दैया। इन्होंने खुद राजस्थानी भाषा से हिंदी भाषा में इसका रूपांतरण किया है। तो इसका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। बर्निका भाग 2 में कुल कितने अध्याय हैं? ये तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। और पांचों के नाम आपको पता है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। नंबर 1, दही वाली मंगमा। दही वाली मंगमा। नंबर 2, ढाते विश्वास, विश्वास वाली आपको पता था, विश्वास। और नंबर 3 बता दो दोस्तों, माँ। ऑप्शन, चौथा पाठ नगर। और पांचवा जो हम अभी थोड़ा देर पहले ही इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव किए हैं, धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। कितने वर्णिका में भाग कुल अध्याय है? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 75। मंगमा का स्वभाव कैसा था? झगड़ालू, स्वाभिमानी, डरपोक, लालची। तो एक स्वाभिमानी औरत थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीता को बच्चों के किस खेल से अपनी स्थिति की समानता दिखी? तो दोस्तों बचपन में एक खेल खेली जाती थी, लुका छिपी नहीं, माई माई रे रोटी दे, ऐसे करके। तो इसी कहानी के साथ सीता को अपनी स्थिति की समानता दिखी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 77। पपाती को भर्ती न करने का कारण क्या था?
बेड खाली नहीं था, डॉक्टर नहीं थे, बल्ली अमाल के पास पैसे नहीं थे, अस्पताल बंद था। तो ये आपके लिए, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको 2 कमेंट में आंसर करने के लिए कहा था, तो मैं चाहूँगा कि आप 77 का भी कमेंट में आंसर करें, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप इसको लेकर सीरियस भी हैं, एग्ज़ाम को लेकर के। बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है और आप सबों के लिए मैं इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू और बीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर के आ रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखें और बताएं कि 77 में ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा। 77 लिखकर स्लैश दें और एबीसी में जो भी आपको लग रहा है कि ये आप राइट आंसर हो जाएगा, तो आप वो ऑप्शंस डालें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, लक्ष्मी के ससुर किस बांध के काम के दौरान शहीद हुए थे? तो दोस्तों वो पार्ट के शुरू में ही दिया था, वो हीराकुंड बांध था जिसके नीचे वो दब के शहीद हो गए थे। पत्थरों को उठाते टाइम वो दब के उसी में शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 79, 3 बेटे 2 वक्त की रोटी और 1 माँ किस कहानी की पकती है? तो दोस्तों ये धरती कब तक घूमेगी की पकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, माँ कहानी में कौन पागलपन से ठीक हो गई थी? तो कुसुम थी। कौन थी दोस्तों? कुसुम, जो पागलपन से ठीक हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81, कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक कौन है? तो दोस्तों कन्नड़ कहानियां ये श्रीनिवास जी का है। आपने एक पार्ट में ही पढ़ा होगा, जो कहानी है वो कन्नड़ कहानी है। उसका हिंदी रूपांतरण किसने किया है दोस्तों? वी आर नारायण ने। किसने किया है दोस्तों? वी आर नारायण ने। आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, उड़िया भाषा के प्रमुख कथाकार कौन है? तो उड़िया के प्रमुख कथाकार दोस्तों सतकोरी होता जी है, जो कि वहां का जनजीवन से रिलेटेड बात लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतकोरी होता। अब दोस्तों ये बताओ, ये आपको पता है ना कि ढहते ढहते विश्वास कहानी के लेखक है, विश्वास कहानी के लेखक है, जो कि उड़िया भाषा में थी। और इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया है? इसका हिंदी रूपांतरण दोस्तों किसने किया है? आप कमेंट में इसका भी जवाब दें, इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया है? हालांकि मैंने फर्स्ट वीडियो में इसको बताया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, वहां से आप जाके देख सकते हैं, लेकिन आप इसका जवाब कमेंट में ही दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, मंगमा का हाथ किसने पकड़ा था? तो मंगमा का हाथ रंगपा ने पकड़ा था। और वहां ये बात भी लिखी गई है कि जैसे उसके पति ने अ, पति को पकड़ने चाहिए था, ऐसे रंगपा ने हक जता के पकड़ा हुआ था। तो मंगमा ने जवाब भी दिया था कि हाथ पकड़ने को तुम मेरा पति है क्या? तब जाके रंगपा मंगमा का हाथ छोड़ा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, भगवान भरोसे अब कुछ नहीं होने वाला, अपनी रक्षा खुद करनी होगी, यह भाव किस कहानी का है? तो दोस्तों यह भाव ढहते विश्वास कहानी का है। किसका है? ढहते विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, सीता ने यह कब सोचा? दोस्तों जब वो बहुत अकेली थी, जब उसके पति मर गए थे, जब वो बीमार थी, तो ये बात उसने सोची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, मंगू को कहाँ भर्ती कराया गया? पागल खाने में, स्कूल में, मंदिर में, जेल? तो दोस्तों मंगू को तो अस्पताल में ही, पागल खाना जो था उसी में भर्ती करवाया गया था उसे ठीक करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा पागल खाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ली अमाल को किस बात का डर था? बल्ली अमाल को पुलिस का डर था। किसका डर था दोस्तों? पुलिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, माँ को अस्पताल में छोड़ना उसे कसाई खाने में देने जैसा होगा, यह किसका विचार था? मंगू की माँ का, मंगू के भाइयों का, पड़ोसियों का, डॉक्टर? तो दोस्तों ये बात उनके पड़ोसियों ने कहा था कि माँ को अस्पताल में छोड़ना उसे कसाई खाने में देने जैसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो दोस्तों आप बताओ, अ, आपने अभी पढ़ा था कि ये ढांचे विश्वास कहानी में है और ये उड़ीसा भाषा में है और वहां के लेखक थे सतकोरी होता। तो ये उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90, दही वाली मंगमा का कथावाचक कहाँ से है? बेंगलुरु से। कहाँ से है दोस्तों? बेंगलुरु से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91, लक्ष्मी के पति लक्ष्मण का वेतन कितना था? बहुत अधिक था, पर्याप्त था, बहुत कम था, इनमें से कोई नहीं।
इसका जवाब भी आप कमेंट में दें। आपको पिछले वीडियो में मैंने 2 कमेंट में क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए कहा था। इसमें मैंने आपको 3 दिया, जिससे आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाए। तो आप इसका जवाब 91 का आप 91 लिख के जो भी आपका आंसर हो, यहाँ आप एबीसीडी में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। पपाती के सिर में क्या दर्द था? तो बुखार के साथ तेज दर्द, चक्कर आना, चोट लगी थी, कोई दर्द नहीं था। तो दोस्तों बुखार के साथ तेज दर्द था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। सीता के सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था? तो मैंने बताया था अभी आपको, सीता के सबसे बड़े बेटे का नाम था कैलाश। क्या नाम था दोस्तों? कैलाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। माँ कहानी का उद्देश्य क्या था? मातृत्व की महिमा, समाज की बुराई, गरीबी का चित्रण, अस्पताल की अव्यवस्था। तो माँ कहानी में माँ की महिमा के बारे में ही बताया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मातृत्व की महिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। नगर कहानी में किस व्यवस्था पर कटाक्ष किया गया है? शिक्षा व्यवस्था पर, स्वास्थ्य व्यवस्था पर, पुलिस व्यवस्था पर, राजनीति पर। तो दोस्तों इस पर स्वास्थ्य व्यवस्था पर कटाक्ष किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। ढते विश्वास में किस देवता पर से लोगों का विश्वास उठने लगा? भगवान शिव, विष्णु और सूर्य। तो वहां के लोग चंडेश्वरी माँ का पूजा करते थे, तो दोस्तों वहां से उनका भरोसा उठने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मंगमा अपनी कमाई कहाँ रखती थी? तो मंगमा अपनी कमाई माँ जी के पास रखती थी। कहाँ रखती थी दोस्तों? माँ जी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीता को किस सॉरी क्वेश्चन नंबर 98। सीता को किस चीज की कमी नहीं थी? तो दोस्तों खाने की तो उसे कमी थी, क्योंकि बेटे में खिलाने को लेकर के ही बात चली थी, और बेटों के प्यार की, क्योंकि ये इसकी भी कमी थी। और हमसे निगेटिव सवाल पूछा है कि किसकी कमी नहीं थी? सम्मान की तो बिल्कुल कमी थी, कि रिस्पेक्ट मिल ही नहीं रहा था माँ को माँ की तरह। तो राइट इसका आंसर हो जाएगा रुपयों की बिल्कुल भी कीमत नहीं थी, लेकिन फिर भी 2 वक्त के खाने के लिए आपस में तीनों बेटे लड़ते थे कि माँ को कौन खिलाएगा कौन खिलाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 99। सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों मैंने फर्स्ट वीडियो में भी इसका जवाब दिया था, 3 मई 1935 इसका राइट जवाब हो जाएगा। सुजाता का जन्म कब हुआ था? 3 मई 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सामरदैया किस भाषा के सफल कहानीकार है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार के रूप में सामरदैया को जाना जाता है। तो दोस्तों यही आज के लिए मेरा वीडियो समाप्त होता है। आप सब से विनती है कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें और बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाएं। जब तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।